जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्टिव में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत पे कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, जिसका भवन संख्या 23 लेन नंबर 03 शास्त्री नगर हरिद्वार रोड देहरादून 248005। इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर है, पोस्ट इंडेक्स नंबर जिसको कहा जाता है। 27 फरवरी 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था। साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी बैकलॉग परीक्षा 2025 उत्तराखंड प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत पर साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी के रिक्त 276 बैकलॉग पदों पर सीधी भर्ती हेतु यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट किया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पे देखेंगे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। कब किया गया? 27 फरवरी 2025 को। लेकिन ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है 11 मार्च 2025 से, मंगलवार से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे, ट्यूसडे से। और उसका क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2025 सोमवार को, मंडे तक। ठीक है। और फीस पेमेंट कर सकते हैं आप 31 मार्च 2025 को मंडे के दिन शाम के 5 बजे तक। जैसे टोटल 276 पोस्ट हैं बैकलॉग वैकेंसीज के अंतर्गत पर हमने देख ली है। और जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी के लिए जो यहाँ पर वैकेंसीज है, अनुसूचित जाति के लिए 183 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 59 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दिव्यांग हेतु 4 पोस्ट है और अनारक्षित कैटेगरी के लिए 24 दिव्यांग जनों हेतु। और उसके बाद में टोटल कितनी पोस्ट है? 276 पोस्ट टोटल यहाँ पर दी गई है। ठीक है, शॉर्ट में देख लेते हैं। उसके बाद में सहते जो यहाँ पर रिजर्वेशन संबंधी है, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट है 183 है, 183 पोस्ट टोटल यहाँ पर दी गई है। उत्तराखंड फीमेल के लिए 30% रिजर्वेशन होता है तो 52 पोस्ट है, दिव्यांग जन के लिए 4% रिजर्वेशन होता है तो 9 पोस्ट है, और पुरुष सैनिक के लिए 5% रिजर्वेशन होता है तो 8 पोस्ट है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 2% रिजर्वेशन है तो 3 पोस्ट है, और उत्तराखंड राज्य के अनाथ ऑर्फन के लिए यहाँ पर 5% रिजर्वेशन है तो 8 पोस्ट है, और कुशल खिलाड़ी के लिए 4% रिजर्वेशन तो 7 पोस्ट है, और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों को 10% रिजर्वेशन दिया जाता है तो 17 पोस्ट है, और अदर बेस में 79 पोस्ट टोटल यहाँ पर दी गई है। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर का पॉइंट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पोस्ट हैं, जिसमें फीमेल के लिए 1 सीट है और दिव्यांग के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। फिर उसके बाद में उत्तराखंड आंदोलनकारी उनके आश्रित के लिए 1 पोस्ट है और अन्य बेस में 3 पोस्टें दी गई है। थर्ड है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल पोस्ट है 59 है। उत्तराखंड फीमेल के लिए 16 पोस्ट है, दिव्यांग के लिए 5 पोस्ट है, पुरुष सैनिक के लिए 2 पोस्ट है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 1 पोस्ट है। उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों के लिए 2 पोस्ट है, कुशल खिलाड़ी के लिए 2 पोस्ट और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए 5 पोस्ट है और अन्य में 26 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए टोटल 4 पोस्ट है, जिसमें दिव्यांग जन के लिए 4 पोस्ट है टोटल यहाँ पर दी गई है, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 24 पोस्ट है, जिनमें से दिव्यांग के लिए 24 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। ठीक। और बात करेंगे तो योग की टोटल की बात करेंगे तो टोटल लिखा गया 276 276 पोस्टें जो दी गई हैं। उत्तराखंड फीमेल के लिए 69 और दिव्यांग के लिए 43, पुरुष सैनिक के लिए 10 पोस्ट है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 4 पोस्ट है। और उसके बाद में उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों के लिए 10 पोस्ट और कुशल खिलाड़ी के लिए 9 पोस्ट और उत्तराखंड आंदोलनकारी और उनके आश्रितों के लिए 23 पोस्ट है और अदर बेस में 108 पोस्ट टोटल यहाँ पर दी गई है। ये परसेंटेज का कैटेगरी वाइज जो परसेंटेज है इसको देख लेना आप, एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी आपके लिए पूछ ले जाता है। ठीक है ना, पूछ लेता है। जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया है, शैक्षिक एवं अधिमान्य अर्हता के अंतर्गत सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से MBBS की उपाधि या समकक्ष अर्हता रखता हो, परंतु यह कि नीचे उल्लिखित स्नातक डिग्री, डिप्लोमा अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 द्वारा मान्य समकक्ष शैक्षिक उपाधि प्राप्त चिकित्सकों को चयन में वरीयता दी जाएगी। शल्य चिकित्सा जो सर्जन है इसके अंतर्गत पर जैसे शैक्षणिक अर्हता कहा गया है, MS हो गया, DNB जनरल के अंतर्गत पर सर्जरी DNV, और उसके बाद में रूरल सर्जरी और MCH, और उसके बाद में DNB सर्जिकल से, फिर उसके बाद में है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और ऑब्लिक किया गया है वेस्कुलर से, और उसके बाद में सर्जरी और सर्जिकल से ओकोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। सेकंड है, निश्चेतक के लिए एनेस्थेटिक्स जिसको कहा जाता है MD, MS के लिए DNB और एनेस्थीसिया से रिलेटेड और DS हो गया, और जो इसके अंतर्गत पे है एनेस्थीसिया D और M है, उसके बाद में ऑब्लिक किया गया है DNV कार्डियक, और उसके बाद में ऑब्लिक है यूरो, फिर उसके बाद में पीडियाट्रिक्स एनेस्थीसिया से रिलेटेड। फिर उसके बाद में यहाँ पर थर्ड नंबर है विकृति जो विज्ञानी है पैथोलॉजिस्ट के अंतर्गत पे MD है DNV, पैथोलॉजी के अंतर्गत पे ब्लड बैंकिंग एवं इम्यूनो जो इसके अंतर्गत पे हेमेटोलॉजी एंड
एंड जो है ट्रांसफ्यूजन से मेडिसिन से रिलेटेड, और उसके बाद में कहा गया है DCP और DM, और उसके बाद में क्लिनिकल्स जो इसके साथ साथ में होता है, हीमेटो और पैथोलॉजी, उसके बाद में MD ऑब्लिक है DNV और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। फोर्थ नंबर है काय चिकित्सा के अंतर्गत है, फिजिशियन के लिए MD है, DNB मेडिसिन और DNB, और उसके बाद में इमरजेंसी मेडिसिन और DM हो गया DNB, एंड्रोक्राइनोलॉजी, और उसके बाद में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी से रिलेटेड, और उसके बाद में हेमेटोलॉजी, और उसके बाद में मेडिकल ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी और रूमेटोलॉजी। फिर उसके बाद में PhD है ह्यूमन जेनेटिक्स से रिलेटेड, और MD है या इसके अंतर्गत पे ह्यूमन से रिलेटेड, ह्यूमन क्या कहा गया, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। ठीक है। 5 नंबर की बात करेंगे तो एक्सरे जो विज्ञानी है, हिंदी में है थोड़ा सा, इसके अंतर्गत पे रेडियोलॉजी से संबंधी बात कही गई है। 5 नंबर का जो हम बात कर रहे हैं क्या कहा गया है, एक्सरे है और रेडियोलॉजी से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत पे क्या है MD, क्या क्या है MD हो गया, उसके साथ साथ में बात करेंगे तो क्या चीज़ है DNV हो गया रेडियोलॉजी, और DMRD, और उसके बाद में DM न्यूरो के अंतर्गत पे रेडियोलॉजी। फिर उसके बाद में हृदय रोग विज्ञानी के अंतर्गत पे कार्डियोलॉजिस्ट के अंतर्गत पे DM हो गया, उसके बाद में DNV हो गया और कार्डियोलॉजी, उसके बाद में पीडियाट्रिक हो गया कार्डियोलॉजी। फिर उसके बाद में 7 नंबर है कान नाक और गला और शल्य के अंतर्गत पे चिकित्सक के अंतर्गत पे ENT सर्जन के लिए MS हो गया, उसके बाद में DNB, और उसके बाद में ENT और DLO। ठीक है। फिर उसके बाद में 8वें नंबर का है अस्थि एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ के अंतर्गत पर ऑर्थोपेडिक जो सर्जन है MS हो गया, उसके बाद में DNV हो गया ऑर्थो और D आर्थो के अंतर्गत। ठीक है। 9 नंबर है नेत्र शल्य के अंतर्गत में जो कहा गया है, जिसको कहा जाता है ऑप्थेल्मिक जो सर्जन है MS, और उसके बाद में DNB, और उसके बाद में ऑप्थेल्मोलॉजी, और उसके बाद में DOMS। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत का होना चाहिए। 10 नंबर की बात करेंगे तो बाल रोग विशेषज्ञ है, पीडियाट्रिक्स जो स्पेशलिस्ट है MD कहा जाता है, उसके बाद में DNB पीडियाट्रिक्स, और उसके बाद में DCH, और उसके बाद में DM हो गया DNB और पीडियाट्रिक्स, और उसके बाद में हीमेटो ओंकोलॉजी और नेफ्रोलॉजी है। फिर उसके बाद में नियोनेट्रोलॉजी, और उसके बाद में गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी, और उसके बाद में कार्डियोलॉजी। फिर उसके बाद में MCH है, और उसके बाद में DNB पीडियाट्रिक्स सर्जरी हो गया। 11 नंबर है चर्म रोग विशेषज्ञ के अंतर्गत डर्मेटोलॉजिस्ट के अंतर्गत पे MD है, उसके बाद में DNB स्किन से और DVD से रिलेटेड। 12 नंबर है टीबी, और उसके बाद में चेस्ट विशेषज्ञ के अंतर्गत पे MD टीबी एंड उसके बाद में चेस्ट DTCD, और उसके बाद में MD है, उसके बाद में DNB और पल्मोनरी कहा गया है और मेडिसिन से रिलेटेड। और 30 नंबर का है स्त्री रोग विशेषज्ञ के अंतर्गत पे गायनेकोलॉजिस्ट, जिसमें है MS, और उसके बाद में MD है, उसके बाद में DNB गायनेकोलॉजी, और उसके बाद में एंड है ऑब्स्टेट्रिक्स DGO, और उसके बाद में DNB MCH से रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद में 14 नंबर है प्लास्टिक सर्जन के अंतर्गत पे MS है, DNB, और उसके बाद में है यहाँ पर ऑब्लिक किया गया है MCH बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो 15 नंबर का जो कहा गया है तंत्रिका विज्ञानी के अंतर्गत पे न्यूरोलॉजिस्ट, जिसको कहा जाता है DM हो गया, और DNB न्यूरोलॉजिस्ट। 16 नंबर का है साइकियाट्रिस्ट, जिसको कहा जाता है साइकियाट्रिस्ट। MD है और DNB साइकियाट्री और डिप्लोमा इन साइकियाट्रिक मेडिसिन, और उसके बाद में 70 नंबर है रेडियोथेरेपिस्ट से अंतर्गत MD हो गया DNB रेडियोथेरेपी। फिर उसके बाद में 18 नंबर है माइक्रोबायोलॉजिस्ट के अंतर्गत पे MD माइक्रो, उसके बाद में ऑब्लिक है DNB, फिर है PhD माइक्रोबायोलॉजी। और 19 नंबर का है न्यूरोसर्जन के अंतर्गत पे MCS है, उसके बाद में है DNB न्यूरोसर्जन्स। 20 नंबर का है न्यूरोलॉजिस्ट के अंतर्गत पे MCS और न्यूरोलॉजी DNB जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी के अंतर्गत पे यूरोलॉजी के अंतर्गत पे। और उसके बाद 21 नंबर का है नेफ्रोलॉजिस्ट के अंतर्गत पे DM है DNB नेफ्रोलॉजी। और उसके बाद 22 है चेस्ट सर्जन के अंतर्गत पे MCS ऑब्लिक किया गया है DNB कार्डियोथेरेसिस जो थेरेसिस सर्जरी से रिलेटेड। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। नोट क्या कहा गया है इसके अंतर्गत पर, जैसे कि लिखा गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा विदेश से MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो तो उन्हें राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा आयोजित की जाने वाली विदेशी चिकित्सा ग्रेजुएट परीक्षा जो इसके अंतर्गत पे क्या होता है फॉरेन जो इसके अंतर्गत मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन FMGE उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। देखिए एक एग्जाम करवाया जाता है, यदि आप फॉरेन से MBBS करते हैं तो उसके बाद में आपको इंडिया में आने के बाद में एक एग्जाम क्लियर करना होगा जो यहाँ पर करवाया जाता है। क्या है उसका नाम, जिसको FMGE कहा जाता है, फॉरेन
फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जाम क्लियर करना होता है वो इसके लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, अधिमान्य अर्थता की बात करेंगे वो इसके लिए अधिमान होगा बिंदु 5 के तदुपरांत में निर्धारित उपाधि प्राप्त की हो। और सेकंड पॉइंट कहा गया है कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि की सेवा की हो या एनसीसी का बीएससी प्रमाण पत्र आपने अवेलेबल करवाया हो। 7 नंबर की बात करेंगे तो अभ्यर्थी का देश में किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध नवीनीकृत स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना यहाँ पर इंपोर्टेंट है। एज लिमिट मिनिमम एज लिमिट 21 साल है और मैक्सिमम 42 साल है और 1 जनवरी 2025 से काउंट किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 साल और मैक्सिमम आपके लिए 42 होगा। आपका जो भी कैटेगरी है उसमें छूट दी जाएगी, जितनी कैटेगरी में जो भी छूट मिलता है, ठीक है ना, एज रिलैक्सेशन मतलब एज में जो छूट मिलता है, रिलैक्सेशन से जिससे रिलेटेड होता है। नेशनलिटी की बात करेंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। और उसके बाद में कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, व्यवहार स्थिति, शारीरिक सुस्थता जो आरक्षण संबंधी संबंधित कहा गया, ओरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन की यहाँ पर बात कही गई है, काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है। ओएल का है वन लग अफेक्टेड से थोड़ा सा इसको आपको ध्यान रखना है, जो भी कैटेगरी यहाँ पर है ओएल से कैटेगरी संबंधी जो चीज़ कही गई है। फिर स्पोर्ट्स की जो कैटेगरी होगा तो इसके अंतर्गत तो आपके लिए अपडेट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और क्या चीज़ है, जैसे परीक्षा का पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है एमबीबीएस परीक्षा 20 अंक का होगा, जिसके अंतर्गत पे क्या चीज़ कही गई है, एमबीबीएस परीक्षा 20 अंक का, जिसके अंतर्गत पे 50% में 54.99% तक 5 अंक और 55% से क्या है यहाँ पर 59.99% अंक तक 10 अंक का होगा और 60% से 64.99% तक मतलब जो आपका परसेंटेज होगा, ठीक है ना, एमबीबीएस के अंतर्गत 20 मार्क्स का जो होगा तो इतने परसेंटेज अगर आपके होते हैं तो ऐसे मार्क्स आपके लिए बटेंगे और 15 अंक तथा 65% अथवा उससे अधिक होने पर 20 मार्क्स आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे क्राइटेरिया यहाँ पर बैठा होता है कैटेगरी वाइज कि आपके अगर एमबीबीएस में 20 मार्क्स का जो पेपर होना है तो कितने परसेंट है तो उतने उसमें कितने परसेंट आपके लिए मार्क्स मिलेगा, ये चीज़ें। और अतिरिक्त जो शैक्षणिक अर्थता है 10 अंक का होगा, क्लिनिकल विषय में पीजी डिग्री 10 अंक का और क्लिनिकल विषय में डिप्लोमा 5 मार्क्स का और अनुभव 20 अंक का इसके अंतर्गत होना है। पूर्ण 1 वर्ष हेतु 4 अंक और अधिकतम 20 अंक यहाँ पर दिया जाएगा। नोट कहा गया अनुभव राज्य ऑब्लिक है केंद्र और स्वायत्त शासी राज्य के चिकित्सालय राज्य के मेडिकल कॉलेज के मान्य होने निजी क्षेत्र का अनुभव मान्य नहीं होगा और मौखिक जो वाइफा है 50 मार्क्स का इसके अंतर्गत तो वाइफा भी होना है। तो ऐसा चीज़ देख लो कैसे क्या चीज़ होता है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.ukmssb के अंतर्गत पे ORG पे क्या है पूरा क्लियर देख लो, www.ukmssb.org पे जाके आपको अप्लाई कर लेनी है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई की बात करें इसके अंतर्गत जो भी इंस्ट्रक्शन होगा तो वो चीज़ देख लेना। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है एंड पर्सनल डिटेल फिल करना है, फिर एजुकेशन है, एक्सपीरियंस एंड जो काउंसिल जो डिटेल्स है उसको फिल करना है, फिर उसके बाद में अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद में मेक पेमेंट, उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप सेल्फ फॉर्म फिल करेंगे या किसी और का फॉर्म फिल करेंगे तो ये चीज़ आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे फोटो साइज का आकार कहा गया है 50 KB अधिकतम होना चाहिए और स्कैन की गई जो सिग्नेचर है 50 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपका यहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट डोमिसाइल कैटेगरी एटसेट्रा जो भी इसके अंतर्गत पे सारे एमबीबीएस और पीजी मार्क्स एनसीसी एटसेट्रा जो उत्तराखंड के अंतर्गत पे स्टेट मेडिकल जो फैसिलिटी एटसेट्रा जो चीज़ें हैं उसके अंतर्गत पर यहाँ पर पूरी की अपडेट होनी है। आप फीस पेमेंट नेट के जो भी आपके पास में फैसिलिटी है नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट उससे आप पेमेंट इसके अंतर्गत पर कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट है। देखिए अगर फीस पेमेंट की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए 2000 रुपये है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 और ओबीसी के लिए 2000 और शेड्यूल कास्ट के लिए 1000 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 1000 और पीएस के लिए फिजिकल जो हैंडीकैप है उसके अंतर्गत पे आ जाता है। ठीक है ना, फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पी ऐसी कैटेगरी के लिए 1000 इसके अंतर्गत फिर फॉर्म फीस पे करनी है। ठीक है, लगभग 16 पेज का PDF प्रोवाइड किया गया है और उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लगभग 276 पोस्टों के लिए देखिए आपके जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंतर्गत पर अलग अलग कैटेगरी के लिए जो यहाँ पर वैकेंसी अपडेट है, साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी बैकलॉग परीक्षा 2025 के लिए उत्तराखंड प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत पे साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी के रिक्त जो 276 बैकलॉग जो वैकेंसी यहाँ पर अपडेट किया गया है। 11 मार्च से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे, 31 मार्च से इसका क्लोजिंग डेट है। जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए अपडेट किया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।